अस्सलाम वालेकुम। भैया थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, इको दे दीजिए। आरिफ नसीम खान साहब को यौम पैदाइश की ढेर सारी मुबारकबाद। यकीनन उनका मर्तबा बड़ा है, उनका मकाम आला है, लेकिन एक कशिश है, एक खला है। सब ने अलग अलग तरीक़े से शेर पढ़े। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। आरिफ भाई का हुक्म है, जिसके लिए मुझे याद किया गया है, इंशाल्लाह वो सब कुछ सुनाऊंगा। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि साकिन आका वालों, मुंबई वालों, 4 मिसरों में मैं एक दुआ करना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि उन 4 मिसरों में, उस दुआ में ये पूरा मजमा शरीक हो। मैं हाजिर करता हूँ अयूब मनिहार साहब, नज़र भाई, गालिब भाई, सबकी हाजिरी को सलाम करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिएगा। घड़ी जो कल है आनी मेरे मौला आज आ जाए। आप थोड़ी सी शिरकत आप सबकी चाहता हूँ। यकीनन बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, बहुत सलीके से आप सब सुन रहे हैं। और मुझे ये बात कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरिफ नसीम खान साहब जैसे मेरे बड़े भाई का अगर इलाका हो तो यकीनन वो बहुत ही मुहज़्ज़ब लोग होंगे। बस मेरे इस शेर में आप सब शरीक होइएगा। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। ये इस तरफ के भी लोगों की मैं शिरकत चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। कि घड़ी जो कल है आनी मेरे मौला आज आ जाए। घड़ी जो कल है आनी मेरे मौला आज आ जाए। हमारे घर में अमनो चैन का फिर राज आ जाए। हमारे घर में अमनो चैन का फिर राज आ जाए। यहाँ की मिट्टी है बेचैन करती है दुआएं ये। साकिन आका वालों, अब कसम देता हूं एक एक शख्स को, अगर एक भी हाथ खामोश रहा तो मैं ये समझूंगा कि आप आरिफ नसीम खान साहब से मोहब्बत नहीं करते हैं। आपकी तालियां आरिफ नसीम खान साहब की मोहब्बत की जमानत होंगी। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि यहाँ की मिट्टी है बेचैन करती है दुआएं ये। के सर पर आपके परदेश का फिर ताज आ जाए। के सर, वाह वाह वाह, क्या कहने कलीम साहब, वाह 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 वाह। घड़ी जो कल है आनी मेरे मौला आज आ जाए। हमारे घर में अमनो चैन का फिर राज आ जाए। यहाँ की मिट्टी है बेचैन करती है दुआएं ये। के सर पर आपके परदेश का फिर ताज आ जाए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मरहूम माले गावी साहब पढ़ रहे थे, उनकी एक शिकायत थी कि पता नहीं क्यों लोग हमारे पीएम साहब का नाम लेते हैं। मैं आरिफ नसीम खान साहब की हाज़िरी में एक बात कहना चाहता हूं कि मरहूम भाई, मैं उस शख्स का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहता, और इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नसीम भाई की हाज़िरी में साकिन आका जैसी पाकीज़ा सरजमीन पर रात के इस वक्त में उसका नाम लेकर अपना वज़ू तोड़ूं। क्या बात है, वाह वाह वाह।
चार मिसरे हाजिर करता हूं। अब सीधे सीधे मैं उस मिजाज से आप सबको जोड़ना चाहता हूं जिसके लिए जाना जाता हूं। पूरे देश में सिविल कोड 3 तलाक की बात की गई जी। नसीम भाई की हाजिरी में मैं एक शेर पढ़ता हूं, बस मेरा साथ दीजिएगा, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। सियासत की तवायफ रोज अब कपड़े बदलती है। हंसी आती है कि वो शख्स 3 तलाक की बात करता है, वो शख्स औरतों की हक की बात करता है जिसने अपनी औरत को हक ही नहीं दिया। तब मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि सियासत की तवायफ रोज अब कपड़े बदलती है। दुरंगे लोगों का तो आज कल पहरा है दिल्ली में। दुरंगे लोगों का तो आज कल पहरा है दिल्ली में। वही अब औरतों के हक की हमसे बात करता है। वही अब औरतों के हक की हमसे बात करता है। जो अपनी बीवी का हक मार कर बैठा है दिल्ली में। जो वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जो अपनी बीवी का हक मार कर बैठा है दिल्ली में। जो अपनी बीवी का हक मार कर बैठा है दिल्ली में। हाजिर करता हूं 4 मिसरे और सुनिएगा। सुने कि जमाने से यहाँ किरदार सब कुछ बोल देता है। गुजरात में एक जगह जाते हैं हमारे पीएम साहब और वहां गांधी जी के कैलेंडर से गांधी जी की तस्वीर गायब करके अपनी तस्वीर लगाते हैं। नसीम भाई की हाजिरी में एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि जमाने से यहाँ किरदार सब कुछ बोल देता है। अमामा बांध लेने से कोई काजी नहीं बनता। अमामा बांध लेने से कोई काजी नहीं बनता। लहू के दाग जो दामन पे हैं वो धुल नहीं सकते। लहू के दाग जो दामन पे हैं वो धुल नहीं सकते। कोई चरखा चलाने से कभी गांधी नहीं बनता। वाह 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 वाह। चरखा चलाने से कभी गांधी नहीं बनता। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, मैंने अभी तक ये जितने भी शेर पढ़े मैंने सिर्फ इसलिए पढ़े कि मैं अब जो सुनाना चाहता हूँ आरिफ भाई की हाजिरी में नोटबंदी, जीएसटी, इन सब पे सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक विधायक हैं जो इन दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं। उन्होंने पिछले दिनों ये कह दिया कि ताजमहल जो है वो आक्रांताओं की निशानी है, ताजमहल हिंदुस्तान पर कलंक है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक शेर पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा कि जिन्हें मतलब न शंखों से
न मतलब है अजानों से। नसीम भाई जानते हैं कि चुनाव लड़ने के पहले और अभी भी उनके ऊपर ढेर सारे मुकदमे हैं। तब मैं हाजिर करता हूं जिस शख्स के ऊपर न जाने कितने मुकदमे हो, बलात्कार के, चोरी के, डकैती के, वो शख्स ये कहे कि ताजमहल जो है वो आक्रांताओं की निशानी है, तब मुझे एक शेर पढ़ना पड़ता है। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जिन्हें मतलब न शंखों से, न मतलब है अजानों से, जिन्हें मतलब न शंखों से, न मतलब है अजानों से, जला कर बस्तियां वो चाहते मसनद में बैठे हैं, जला कर बस्तियां वो चाहते मसनद में बैठे हैं। मुझे अफसोस है किस्मत में जिनके जेल होनी थी। अब साकी नाका वालों मेरा साथ दीजिएगा, मैं हिम्मत करता हूं पढ़ने की, आप सुनने की हिम्मत करिएगा। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जिन्हें मतलब न शंखों से, न मतलब है अजानों से, जला कर बस्तियां वो चाहते मसनद में बैठे हैं। मुझे अफसोस है किस्मत में जिनके जेल होनी थी, पहन कर धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने कलीम साहब, वाह वाह। पहन कर धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे हैं। पहले नोटबंदी हुई, इस देश और दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। उसके बाद गरीबों पर, व्यापारियों पर एक और जुल्म किया गया जीएसटी के तौर पर। नसीम भाई गुजरात में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैं साकी नाका की सरजमीन पर खड़े होकर यह बात बड़े एतमाद के साथ कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह इस बार गुजरात में नसीम भाई की पार्टी की फतेह होगी। मैं हाजिर करता हूं, 4 मिसरे हाजिर करता हूं। क्यों फतेह होगी? अल्लाह कबूल करे। क्यों फतेह होगी? नसीम भाई की हाजिरी में 4 मिसरे हाजिर करता हूं। जीएसटी, सूरत के कपड़ा व्यापारियों का क्या हाल है, वहां के मजदूरों का क्या हाल है, मैं 4 मिसरों में पढ़ना चाहता हूं। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि मियां अहले वतन भूखे हैं, इनके पेट खाली है। इन 4 मिसरों पर आप सबकी खुसूसी शिरकत चाहता हूं, सुनिएगा। नसीम भाई की हाजिरी में पढ़ रहा हूं, साथ दीजिएगा कि मियां अहले वतन भूखे हैं, इनके पेट खाली है। ये हैं मजदूर के बच्चे, ये वादों से नहीं पलते। ये हैं मजदूर के बच्चे, ये वादों से नहीं पलते। बता दो जा के अच्छे दिन के सारे ठेकेदारों से। अब कसम देता हूं शायद मैंने जिंदगी में अभी तक इससे अच्छा मिसरा नहीं कहा। आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि बता दो जा के अच्छे दिन के सारे ठेकेदारों से, गरीबों के घरों के चूल्हे भाषण से नहीं जलते। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। फिर से पढ़ो एक बार पूरा मजमा, मुझे तालियां बजाकर इजाजत दे, मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। क्या कहने, वाह। कि मियां अहले वतन भूखे हैं, इनके पेट
खाली है, ये हैं मजदूर के बच्चे, ये वादों से नहीं पलते, ये हैं मजदूर के बच्चे, ये वादों से नहीं पलते। बता दो जा के अच्छे दिन के सारे ठेकेदारों से, गरीबों के घरों के चूल्हे भाषण से नहीं जलते, गरीबों के घरों के चूल्हे भाषण से नहीं जलते।